मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 2-4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि 60 दिनों में यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और जेआरएफ हो सकता है या नहीं। तो इस पर आज हम दोबारा से बातचीत करेंगे और थोड़ा अच्छे से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम अपना सिलेबस कैसे करें और कैसे मॉक टेस्ट और रिवीजन करें ताकि हमारा दिसंबर में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास में हम पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे कि हम कैसे तैयारी करें पेपर 1 और पेपर 2 की, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम में आता है एक पेपर 1 और एक आता है पेपर 2। दोनों की होती हैं 10 यूनिट, यानी कि टोटल हमको 20 यूनिट्स करनी है। और आज हमारे पास आज है 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को अगर देखें तो हमारे पास 59 डेज़ हैं। 59 या 60 डेज़ हम कह सकते हैं। तो हम इतने दिनों में कैसे तैयारी करेंगे, चलिए हम देखते हैं कि कैसे तैयारी करनी। तो अगर हमको 60 डेज़ में जीआरएफ की स्ट्रेटजी बनानी है तो हम कैसे करेंगे। तो हम पीवाईक्यू पर फोकस करेंगे, मॉक टेस्ट्स पर फोकस करेंगे और रिवीजन मेन है यहाँ पर। तो रिवीजन पर हम फोकस करेंगे और सबसे पहले जो हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा जेआरएफ या नेट नहीं हो सकता। अगर हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है तो हम उनके पीवाईक्यू को करेंगे, पीवाईक्यू को अच्छे से समझेंगे तो उनसे भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि सिलेबस तो कंप्लीट अवश्य करना है। उसके पीवाईक्यू लगाने हैं लगभग 2019 से लेकर 2025 तक के 5-6 सालों के हमको पीवाईक्यू लगाने हैं। मॉक टेस्ट देने हैं हर रोज़ मॉक टेस्ट देने हैं और रिवीजन भी हमको अच्छे से करना है। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। जैसे 60 डेज़ हैं तो 8 वीक्स हैं और 8 वीक्स को हम डिवाइड करेंगे कि 6 वीक्स को हम स्टडी करेंगे और 2 वीक्स हम फुल रिवीजन करेंगे। जो लास्ट के 2 वीक्स होंगे या लास्ट के 10 दिन होंगे उनमें हम रिवीजन करेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जो भी सिलेबस कंप्लीशन होगा उसको हम 6 वीक्स में ही करेंगे और इसमें हम मॉक टेस्ट भी देंगे। स्टार्ट विद strong areas to build confidence, then move to weak topics। तो सबसे पहले हम जो हमारा सिलेबस का स्ट्रॉन्ग एरिया है हम उसको कंप्लीट करेंगे। अगर हमारे सिलेबस का स्ट्रॉन्ग एरिया कंप्लीट हो गया तो हम में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर हम वीक टॉपिक्स की ओर जाएंगे। जो कमज़ोर टॉपिक हैं जो हम एक बार में ही कंप्लीट कर सकते हैं तो बाद में हम उनको करेंगे। पहले हम अपने सिलेबस के बड़े एरिया को कंप्लीट करेंगे, जैसे 75% या 70%। अगर हमारा सिलेबस हो गया तो 25% ईजिली से हो जाएगा। Every seventh day give one mock test, analyze makes mistakes carefully। हर सप्ताह यानी कि 7वें दिन हमको एक मॉक टेस्ट देना है अभी जो 60 डेज स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से, और उसी दिन उस टेस्ट को एनालाइज भी करना है हमने कहाँ पर गलती की और उन गलतियों को देखना है कि हमने गलती कहाँ पर की और आगे हम उन गलतियों को ना करें। अगर हमसे कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो हमको उनका भी ध्यान रखना है ताकि हम दोबारा से उनको मिस्टेक ना करें, वो गलतियां ना करें और हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर सकें। मेंटेन ए रिवीजन नोटबुक फॉर क्विक फैक्ट्स, थिंकर्स एंड की थ्योरीज। जैसे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ लिबर्टी, या कौन सी थ्योरी किससे रिलेटेड है और उससे रिलेटेड थिंकर कौन कौन से हैं और उनकी बुक कौन कौन सी हैं। तो इनकी हमको एक अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी, अलग से नोटबुक, ताकि जो रिवीजन जो मॉक टेस्ट हम देंगे जो हमको उनमें से याद नहीं है थ्योरी या थिंकर, तो उनको हम अलग कॉपी में लिख लें और हम उनका दोबारा से रिवीजन कर सकें। सॉल्व 5 PYQs डेली, फोकस ऑन पैटर्न, नो जस्ट आंसर्स। जैसे हम PYQ कर रहे हैं तो हमको बस क्वेश्चन के आंसर पर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि उन चारों ऑप्शंस में से क्या क्या नए क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी डीप एनालाइज करना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और हमारे मन में जो हमारे दिमाग में अच्छे फैक्ट भी आएंगे और जो एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सॉल्व 5 PYQs डेली।
यानी कि हमको लगभग हाफ पेपर डेली, यानी कि अगर पेपर में हमारे पेपर 2 के 100 क्वेश्चन आते हैं तो हमको 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं और उनसे रिलेटेड जो उनके ऑप्शन हैं उनको भी हमको सॉल्व करना है। तो 50 PYQ डेली हमको सॉल्व करने हैं। उस पेपर के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है और जस्ट आंसर पर फोकस नहीं करना बल्कि कंप्लीट डीप क्वेश्चन के आंसर पर फोकस करना है। मॉक टेस्ट का एनालाइज कैसे करेंगे? तो मॉक टेस्ट के एनालाइज करते हुए हमको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जैसे एग्ज़ाम में हमको 3 घंटे का टाइम मिलता है, 1 घंटा पेपर 1 का और 2 घंटे पेपर 2 के। तो टाइम मैनेजमेंट हमको करना है। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हमको ये देखना है कि हमारा जो मॉक टेस्ट है वो 2 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम में हमको थोड़ी बहुत टेंशन भी हो सकती है, तो 10-15 मिनट वहाँ पर ऐसे ही निकल जाते हैं। और आइडेंटिफाई स्लो एरियाज एंड पेस योरसेल्फ। तो आइडेंटिफाई स्लो एरियाज, जो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं और हमारा उनमें डबल टाइम लग रहा है। अगर हमारा कोई स्पेसिफिक टॉपिक में जैसे DI होता है पेपर 1 में और मैथ्स होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमको उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी है। और जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन है किसी थ्योरी या थिंकर से रिलेटेड, अगर हमको वो याद नहीं है तो मॉक टेस्ट में जो PYQ में बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम अच्छे से कर लेंगे, जिससे वही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा 1 मिनट में ही या 1 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सिली मिस्टेक्स, कैटेगराइज एंड रिड्यूस एरर्स। तो ये क्या होता है सिली मिस्टेक्स? जब हम कभी एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बिना जो क्वेश्चन में नहीं पूछा हम उसका आंसर दे देते हैं, जो लगभग ऑप्शन A और B में ही हमको मिल जाता है, जो उसका आंसर नहीं होता। जैसे कई बार पूछा जाता है कि जैसे हमने कल परसों एक क्लास की थी जिसमें पूछा था व्हाट इज़ नॉट अ रिसर्च, और हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ रिसर्च। तो क्वेश्चन का आंसर ही हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा तो आंसर भी हम गलत ही देंगे। तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स से हमको बचना है ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो सके। कई बार हमारा एग्ज़ाम तो अच्छा हो जाता है लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से, और तैयारी भी हमारी अच्छी होती है लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। नॉलेज गैप्स, रिवाइज रिविजिट वीक टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट। जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूरी हैं और हमको नहीं आते तो उनको बार बार रिवाइज करो, और ताकि नॉलेज गैप्स को कंप्लीट किया जा सके, जो नॉलेज का गैप हो गया है बीच में उसको भरा जा सके। और यूज़ लास्ट डेज ओनली फॉर मॉक्स एंड क्विक रिवीजन नोट्स। जो हमारे लास्ट के 10 डेज रहेंगे तो उनमें हमको केवल और केवल रिवीजन करना है। जैसे अब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो हमको 50 डेज के हिसाब से सिलेबस को डिवाइड करना है कि हमको 50 दिनों में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, और लास्ट के 10 दिन हमको रिवीजन ही रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। स्लीप, डाइट एंड ब्रेक मैटर, योर ब्रेन इज़ रियल एग्ज़ाम टूल। और ये भी नहीं है कि हमको जब एग्ज़ाम पास आता रहेगा हमको नींद और जो खाना है वो भी छोड़ दे और ब्रेक्स ये सब छोड़ दे, ये सभी मैटर करते हैं। अगर हमारा ब्रेन शांत रहेगा और ब्रेन हेल्दी रहेगा तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे ब्रेन को ही काम करना है। तो ब्रेन को हेल्दी रखना है, स्लीप अच्छी सी देनी है, यानी कि 5-6 घंटे या 7 घंटे की नींद हमको ज़रूर से ज़रूर इसको देनी है। डाइट का ध्यान रखना है और ब्रेक्स भी हमको बार बार लेने हैं। जैसे हमने 1 घंटा पढ़े और 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया तो ज़्यादा ब्रेक नहीं, तो 5-10 मिनट का ही ब्रेक लेना है ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो सके और दोबारा से हम उसको याद करवा सकें। तो ऐसे हमको चलना है। अवॉइड न्यू बुक्स, नाउ रिवाइज योर एग्जिस्टिंग मटेरियल डीपली। जो भी हमारे पास अभी है, अभी हमको नई बुक्स पर फोकस नहीं करना है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि इस बुक में अच्छा है, इस बुक में अच्छा है, इसमें इजी है, तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है हमको बस वही रिवाइज करना है, क्योंकि अगर हमने नई बुक ली तो ना तो हमारे पास जो अभी है ना वो याद होगा और ना ही नई बुक याद होगी। तो अवॉइड न्यू बुक्स, तो
न्यू बुक्स को अवॉइड करो, जो भी हमारे पास कंटेंट है उसी को रिवीजन करो, क्योंकि अभी हमारे पास वही बेस्ट है जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, जो हमने शुरू से पढ़ा है। अगर हम उसको ही पढ़ेंगे तो हमारा वो 2 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज हो सकता है। अगर हम नई बुक से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नया स्टाइल दिया होगा और हमको अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा इतनी जल्दी, तो नई बुक्स से बचें। तो हमको ये भूलना नहीं है कि क्या क्या करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मॉक टेस्ट हमको देने हैं और उनका डीप एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनका रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड उनके जैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि ऐसा ऐसा पेपर आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम शुरू में मॉक टेस्ट अभी लगाने शुरू किए हैं या अभी लगाएंगे तो हमारे शुरू में मार्क्स कम आएंगे। तो मार्क्स कम आएंगे तो हमको डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे तो मार्क्स ही कम आए तो नेट या जेआरएफ कैसे होगा। तो अगर हम जैसे हमने पहला मॉक लगाया और उसमें बहुत कम मार्क्स आए, तो हम दोबारा से उसी मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, हमने गलती कहाँ पर की, हमको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते और सिलेबस कितना कंप्लीट है। तो इसके हिसाब से अगर हम हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे तो हर मॉक टेस्ट के बाद हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो मॉक टेस्ट को हमको अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारे सिलेबस कंप्लीट को करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और हेल्थ का भी अच्छा ध्यान रखना है कि अगर हमारी गुड हेल्थ होगी, अच्छी हेल्थ होगी, तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हम अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एग्ज़ाम में हमारा स्कोर डेफिनेटली अच्छा होगा। तो इन सभी बातों का रखना है ध्यान। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।